आपको अगर सही जानकारी नहीं है तो आपको उल्लू बना देगा कस्टमर। मेरे को भी काफ़ी बार उल्लू बनाया है, उसके बाद जाके मैं जाना हूँ। हालांकि वो झूठ था, लेकिन मुझे पता नहीं चला, गया ना मेरा नुकसान। तो इसीलिए आपको वो गलती नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे, ये इस प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है और आज बात करेंगे आप अगर नया गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, यानी एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में जो लोग नया धंधा खोलते हैं वो लोग क्या करते हैं, दूसरे को देखा देखी करके स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके जैसा मैं बनाता हूँ, मेरा भी अच्छा चलेगा। कुछ भी जानता नहीं है क्या है, कुछ भी एनालिसिस करता नहीं है कि वो कैसा कर रहा है, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका क्या प्राइस है, क्या कुछ और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं आज के वीडियो में बात करूँगा। लास्ट में आपको एक ज़रूरी पॉइंट बताऊँगा, उस पॉइंट के बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए। वो पॉइंट लास्ट में ही बताऊँगा तो ही आपको समझ में आएगा, पहले बता दूँगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो आपने बिजनेस एनालिसिस तो कर लिया होगा, लेकिन आपका बिजनेस बहुत जल्दी पैरालिसिस हो जाएगा, यानी बंद हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं कीप ऑन इट। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। और इस प्लेलिस्ट पर आपको सब एकदम न्यू बिजनेसमैन कैसे बिजनेस स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे उसके बारे में पूरा वीडियो दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, आप जब गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बिजनेस के बारे में जानकारी लेना है, यानी रिसर्च करना है। ठीक है, बगैर रिसर्च के कोई भी काम मत करिएगा। वो कहते हैं ना, अगर बिना ड्राइविंग सीखे गाड़ी चलाओगे तो खुद भी मरोगे, दूसरे को भी मारोगे। ठीक है, तो इसी तरह बिना एनालिसिस किए आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिना रिसर्च किए बिजनेस स्टार्ट करोगे, खुद का भी बिजनेस जाएगा और मार्केट भी खराब हो जाएगा। तो इस हिसाब से एनालिसिस आपको हमेशा करना है। कैसे करते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। एक व्यक्ति जब बिजनेस खोलता है उससे पहले क्या रहता है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एक व्यक्ति बिजनेस खोलने से पहले क्या रहता है। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। तो आप जो बिजनेस खोलने से पहले रहते हो तो आपको क्या करना है, उस हिसाब से आगे बढ़ना है। जैसे कि आपको मार्केट में देखना है कि आप किस तरीके से वो बिजनेस स्टार्ट करोगे और कैसा कैसा प्रोडक्ट रखोगे। आप एक काम करिए, आप जिसको फॉलो करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके आसपास रहिए, मतलब उसके पास ज़्यादा बार जाने की कोशिश करिए, ताकि आपको मालूम पड़े वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट रख रहा है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट उसी कैटेगरी का प्रोडक्ट रखना है शुरुआत में। उसमें क्या होगा, आपका बने बनाए कस्टमर आपके पास आएगा। जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है। ठीक है, तो आपने ये पता कर लिया प्रोडक्ट कौन सा बिकता है। दूसरा आपको पता करना है उस प्रोडक्ट को मार्केट में कौन कितने रेट में बेच रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग जानना है कि वो उस प्रोडक्ट लो क्वालिटी का जो है उसका कितना प्राइस है, हाई क्वालिटी का है उसका कितना प्राइस है, और मीडियम क्वालिटी जो है उनका कितना प्राइस है। इस तीनों का प्राइस आपको पता कर लेना है, क्योंकि आप दुकान पे आप कस्टमर को उस प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे तो कस्टमर आपसे बार्गेनिंग करेगा, यानी मतलब रेट ऊपर नीचे वो कम करके लगाओ ऐसा बोलेगा। लेकिन आपको अगर सही जानकारी नहीं है तो आपको उल्लू बना देगा कस्टमर। मेरे को भी काफ़ी बार उल्लू बनाया है, उसके बाद जाके मैं जाना हूँ। मैं कुछ चीज़ें एनालिसिस नहीं किया था, तो उसके वजह से कस्टमर क्या मुझे कहता है कि कार्तिक भाई आपसे कम में तो यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि वो झूठ था, लेकिन मुझे पता नहीं चला तो मैं वो सामान उनको कम में बेच दिया। बाद में जाके पता किया तो वो कस्टमर एक्चुअली झूठ बोल रहा था। ऐसा रेट में मार्केट में कोई दे ही नहीं सकता और देता भी नहीं। गया ना मेरा नुकसान। तो इसीलिए आपको वो गलती नहीं करना है। आपको हर चीज़ का प्राइस एग्जैक्ट पता करके रखना है और ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है इस तरीके का रेट में बिकता है। तो उसमें क्या होगा, आपको कस्टमर के साथ बार्गेनिंग करने में, मतलब वो जितना कम करके लगाने के लिए बोलेगा, लेकिन आप अपना जो रेट है उस रेट के हिसाब से बेच पाओगे, जिसमें दो काम होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बचेगा और मार्केट भी खराब नहीं होगा। पता चला कि आप कम रेट में बेच दिए तो मार्केट खराब हो जाएगा, और ज़्यादा रेट में बेच दिया तो कस्टमर आपके पास रिपीट नहीं आएगा। ठीक है, तो प्राइसिंग आपको जानना ही जानना है। तीसरा पॉइंट है, आपको देखना है, आपको जानना है, किसी भी तरीके से आपको जानना है कि वो जो बिजनेस जिसको देख के आप
करने के बारे में सोच रहे हो, उस तरीके का बिजनेस खोलने के लिए एग्जैक्ट कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, मतलब कितना पैसा लगाना पड़ेगा सबसे कम से कम। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, आज भी बताऊंगा और आने वाले टाइम पे भी बताऊंगा, बिजनेस स्टार्ट छोटे से करिए और धीरे धीरे करके बढ़ते रहिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा स्टार्ट मत करिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो आपने पता कर लिया कि कितना प्राइस एग्जैक्ट लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसको देख के आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उनके दुकान पे जो सारे सामान है वो सामान तो आपको रखना ही है, उस तरीके का सामान रखना है। दूसरा है कि देखिएगा उस रिलेटेड, मतलब मान लीजिए गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी, आप एक गोल्ड प्लेटेड ज्वेलर को देख के उसका जैसा आपने शॉपिंग मॉल खोल लिया, यानी दुकान खोल लिया। फिर आप क्या करिए, ज्वेलरी के साथ साथ क्या आता है, कॉस्मेटिक्स आता है, ठीक है, और कलर कॉस्मेटिक्स आता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको कॉपी करना है कि आप दूसरे जिस दुकानदार, और भी कोई तो दुकान होगा आपके मार्केट में, तो उसके पास कॉस्मेटिक का क्या रेट चल रहा है, कलर कॉस्मेटिक कैसा बिक रहा है, उस तरीके का चीज़ें भी आपके शॉप में रखिए। इसमें क्या होगा, कैटेगरी भी सेम रहेगा, वैरायटी भी बनेगा और अलग अलग कस्टमर आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो दुकान है हमेशा भीड़ लगा रहेगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको करना है। तो इस एनालिसिस को कैसे करेंगे, आपको 3-4 दुकान अलग अलग टाइप का एनालिसिस करना है, उनके पास जाना है, उनके साथ अच्छा दोस्ती रखना है, आपको वो बताएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको दिखना है वो भाई साहब जहाँ पर दुकान खोले हैं, या तो आप उसके अगल बगल में खोलिए, नहीं तो एनालिसिस करिए कि उसके पास ज़्यादा कस्टमर आने का रीज़न क्या है। क्या उसका लोकेशन अच्छा है, क्या उसका जो मतलब इंटीरियर है वो वगैरह अच्छा है, क्या उसका मतलब बिहेवियर जो है वो अच्छा है। एग्जैक्ट बिहेवियर आपको अच्छा होना चाहिए, तभी कस्टमर आपके पास आएगा। आपका दुकान कितना भी भली भांति हो, कैसा भी कुछ भी हो, जैसा भी हो, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तभी आपके पास कस्टमर आएगा, टिकेगा, बात करेगा, रिपीटेबल आएगा और आपका जो धंधा है लॉन्ग टाइम तक चलेगा। लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि एक पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिसके बगैर आपका बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, वो है कि यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब क्या होता है, आप जिनको देख के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप उनके जैसा करोगे, लेकिन आपके अंदर भी एक यूनिकनेस होना चाहिए, तभी आपके पास कस्टमर आएगा। मतलब कि उनसे कुछ अलग, कुछ हट के आपको करना है, कुछ अलग, मतलब जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है, ऐसा चीज़ें आपको रखना है। क्या आपको सबसे अच्छा लगता है, क्या आपसे ज़्यादा मार्केट में और कोई बेटर नहीं कर पाएगा, तो आपको वो ढूंढ के निकालना है और वही आपके मतलब जो प्रोफेशन है उसके साथ अटैच करना है। तो देखेंगे कि आपके पास कस्टमर भी आएगा, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म भी चलेगा, सब कुछ होगा। तो इस तरीके का कुछ पॉइंट है जो आपको एनालिसिस करना ही है बिजनेस खोलने से पहले, खोलने के बाद नहीं। और हाँ, एक चीज़, जितना एनालिसिस करोगे, जितना चीज़ें करोगे, पेपर पेन लेके लिख के ज़रूर रखना, नहीं तो 15-20 दिन बाद आप भूल जाओगे, आपका पूरा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लिख के रखना है और ध्यान देना है कि बिजनेस खोलने से पहले ये चीज़ें लिख के करना है और एनालिसिस करने के बाद उसका प्लान भी आपको करना है कि मैं किस तरीके से खोलूँगा। ये लोग तो ऐसा कर रहा है, लेकिन मेरा प्लान क्या होगा उसके बारे में भी आपको करना है। तो इस तरीके से आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, आपके टक्कर का कोई नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने में थोड़े टाइम का लगता है, मतलब एक एनर्जी लगता है, लेकिन इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेगा जो आपको आपके बिजनेस जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।